हमारे पैनल में मौजूद हैं, मिसबा भाई भी मौजूद हैं और नून लीग के भी साहब मौजूद हैं, कामरान भाई। तो आप बताएं कि मिसबा भाई आप क्या जवाब देंगे, या कामरान भाई आप कुछ मिसबा भाई से कहना चाहते, सवाल करना चाहते हैं? मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखिए, आप इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी के, जी एक सेकंड के होल्ड करें जरा प्लीज। अकाउंटेबिलिटी के एक नैरेटिव पर आप गवर्नमेंट में आए, उसके बाद हमने ये 3-3.5 साल गुजरने के बाद हमने ये नहीं देखा कि कोई, देखें, अपनी लाइन पे भी कोई इंसाफ का या कोई अकाउंटेबिलिटी शुरू की गई हो। आपने रिपोर्ट जरूर बनाई शुगर कमीशन की, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है? आपने जो है इमरान खान को केपीके में 8 साल हो गए हैं, या बल्कि 10 साल होने 8 से ज्यादा हो चुके हैं। तो उस वक्त एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया गया था केपीके में, जिसमें जनरल हामिद साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया था, और उनसे कहा गया था कि आप बिला तफरीक अकाउंटेबिलिटी करें। जब उनने नाम लिए जो कि गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स के आते थे, तो उसके बाद वो उसी वक्त फ्रीज कर दिया गया, और वो अकाउंटेबिलिटी जो ब्यूरो है वो आज तक, वो जो कमीशन है वो आज तक बंद पड़ा है, और वो नहीं खोला गया पिछले 5 साल से, और वो वहीं उसको कंप्लीटली अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दी गई। मालम जबा केस है, उसका क्या हुआ? फॉरेन फंडिंग केस से आप अभी तक क्यों भाग रहे हैं? 7 साल से जो है आपकी अपनी पार्टी के रुकन आपके पीछे आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो आपसे हिसाब मांगते हैं, आप उनका हिसाब नहीं देते। आप गरीब की झोंपड़ी तो गिरा देते हैं, लेकिन आप जो बनी काला को रेगुलराइज कर लेते हैं। तो ये कैसा इंसाफ है? जब आपने इंसाफ करना है तो फिर आप खड़े हो जाएं, आप उस चीज को अकाउंटेबिलिटी करें। जब आपको जो है एमनेस्टी लेनी होती है, तो आपकी अपनी हमशीरा जाके वो जो है एमनेस्टी ले लेती हैं, और वो सारी की सारी अपनी जो जायदादें बाहर बनाई हुई हैं उनको रेगुलराइज करा लेती हैं, और उससे क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं। तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप दूसरों को गाली निकालने के बजाय, आप दूसरों पे क्वेश्चंस करने के बजाय, आप पहले एग्जांपल सेट करें। आप पहले आए कि आप ये बताएं कि हाँ जी, ये मेरा ये मिनिस्टर है, इसका ये चीज साबित हुई है, आज मैं अकाउंटेबिलिटी का हिसाब दे रहा हूं, मैं फॉरेन फंडिंग का हिसाब दे रहा हूं, मैं अपने जो जितने भी मामलात हैं उनको सेटल कर रहा हूं। तो वहां से शुरू करें, ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी हर तरफ चली जाएगी। जी 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 बोले 10 सेकंड आप ही जवाब देंगे को 10 सेकंड का। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने पीटीआई अपना कनाडा चैप्टर के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सवाल किया था, तो उसका जवाब नहीं मिला। दूसरा एक बड़ा मजेदार सवाल किया गया मुझसे, तो उसका जवाब ये, इसका जवाब दे पूछ बताएं जी। मैं दुआ करता हूँ के दिल से कि अल्लाह ताला मुझे नवाज शरीफ के नमाजी बच्चों और हाफिज़े कुरान पोते जैसे मुझे भी अता फरमाए। अब मेरा सवाल यह है कि आप दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला आपको कासिम, सुलेमान और टहरियान जैसे बच्चे, बेटे और बेटियां अता फरमाए? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू। चले जी आपका कोई सवाल है? पहले मिसबा भाई को जवाब, मिसबा भाई को, इनको भी ले लूं। जी हेलो जी, एक सवाल है मेरा बेसिकली, जो कि आज की तकरीर जो वज़ीर आज़म की है जी, उसमें पहले वो कहते हैं कि जो लोग मुनारिफ हो गए हैं, जिन्होंने पैसे पकड़ लिए हैं, इसका मतलब है कि ऑलरेडी उन्होंने पैसे पकड़ लिए हैं, वो अगर वापस आ जाते हैं तो हम जो है उनको दोबारा माफ कर देंगे। नाउ हक को बातिल की इस लड़ाई में ये कौन सा उसूल है जिसने उनको ये इजाजत दे दी है कि अगर कोई बंदा जो है ऑपोजिशन के साथ चला जाए तो वो बातिल पे है, और वही बंदा कि जिसके उनके अपने बकौल उसने पैसे पकड़ लिए हैं, गुनाह कबीरा कर लिया है, वो उनके पास वापस आ जाए तो वो सुन्नत में शामिल हो जाएगा। तो जो उनकी बड़ी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये जो उनका बहरान है कि उनकी बात अगर उनके साथ कोई है तो वो हक पे है, और उनके अगेंस्ट अगर कोई है तो वो बातिल पे है। इस बहरान से वो किस उम्र में निकल पाएंगे, ये जरा मुझे समझा दें। जी तमाम सवाल मैंने सुन लिए कामरान भाई सही, लेकिन जितनी भी बात इन्होंने की है वो केसेस की है। केसेस की है। भुट्टो साहब का केस चला था अभी तक, अब जाके पता चला कि भाई जज साहब ने गलत फैसला कर दिया था उन्होंने। जी ये सारे केसेस जिन्होंने जिक्र किए हैं ये अदालतों में। हुकूमत का काम फैसले देना नहीं होता, ये अदालतों का काम होता है फैसले देना। हम अदालतें जब की मर्जी है वो तो जब चाहे तो 24 घंटे में फैसला दे। एक सेकंड का चाहे तो उस केस को 10 साल ले जाए। जहां तक वो फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग की तमाम दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जब आप एक पीटीआई का आप लोगों को आप बुला रहे हैं, आप मेरा सवाल ये है, सवाल मेरे बड़े छोटे रिकॉर्ड हमने दे दिया है, तो ये केसेस जो है तीनों तमाम पार्टियों के साथ सुने जाएं जो फॉरेन फंडिंग में PMLN या पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें इन्वॉल्व हैं। फैसला सबका देखे
जांचे और फिर फैसला करें। हम तो नहीं भागे, नैब आपके पास है, आप किसी पे इल्जाम डालते हैं, उसको उठा के फौरन ले जाते हैं जेल में। आपके पास नैब है, आप उठाएं और ले जाएं बंदों को, इन बंदों को ले जाएं। अरे इनका तो सुन ले सवाल, एक सेकंड दोबारा से बोले आजिम भाई, बोले आजम भाई जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है, इसाक डार साहब कैसे भागे थे, उनको कौन छोड़ के आया था, उनके वालिद और ये खुद क्या कारोबार करते थे, इतना पैसा इनके पास कहां से आया, इतना पैसा इन्होंने बच्चों को कैसे ट्रांसफर किया, और वो जराए जिन्होंने असेंबली में कहा था नवाज शरीफ साहब ने, आज तक क्यों नहीं बताए। इनके बच्चे जब स्कूलों में जाते थे, वहां पढ़ते थे, उनके पास इतने बड़े बड़े महल किन पैसों से खरीदे थे। और नहीं अभी खत्म नहीं हुआ मेरे सवाल, अभी आप बहुत बातें कर चुके हैं, आपकी सारी बातों का मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं बस जज्बाती हो जाऊंगा। तो मैंने सवाल आपसे ये है कि इनके दादा का कारोबार क्या था, वो भी आप मुझे बताएं। मैं सवाल करता हूँ, वो साहब आते हैं ना जो कहते हैं कि जी मेरे बच्चे सलमान जैसे बने, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे सलमान जैसे बने, और ये भाई साहब के बच्चे जो है ना, बोले इनके बच्चे इनके चोरों जैसे बने, तो मैं मान जाऊंगा। कितनी दफा ये भागे अपने मुल्क से, कितनी दफा इन्होंने चोरी की है, कहां इन्होंने सड़कें बनाई और कैसे कैसे पैसे चोरी किए, उसके बारे में आप मुझे बताएं, ठीक है ना। ये पैसे कहां से आए इनके पास, जरा क्या इसाक डार के बारे में बताइए। शायद खाकान अब्बासी के जहाज में भागे थे, ये आते क्यों नहीं वापस, इनको कौन सी ऐसी बीमारी है, नाउजुबिल्लाह मैं नाम भी नहीं ले सकता उस बीमारी का, जो खत्म नहीं होती, ये क्यों आते क्यों नहीं है। ये बैठे हुए काजी फाइज ईसा के इंतजार में, वो आएगा तो मैं आ जाऊंगा, ये जब भी आएगा बंद होगा। ये देख लीजिए, बात लिख लें मेरी, ये पेन है ना आपके पास, इसको भी लिख लेंगे मेरा, ये जब भी आएंगे पाकिस्तान ये गिरफ्तार होंगे। आपके जज्बात के फिर हम कदर करते हैं, आप जो भी बातें करते हैं, लेकिन एक बात सुने जी, आप खुद ही एलिगेशंस देते हैं, खुद ही आप जज बन जाते हैं, खुद ही आप प्रोसिक्यूशन कर देते हैं, खुद ही आप हर चीज के ऊपर फतवा भी दे देते हैं। अच्छा आप मेरी बात सुने, अब आपकी बात मैंने सुन ली, आप मेरी बात सुने। तो अब चोरों चोर मैं आपको कहना शुरू कर दूं तो आप फिर शुरू हो जाएंगे। अब बात आप सुने ना जी, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप प्रोसिक्यूशन भी बन जाए, आप जज भी बन जाए, आप कुछ भी बन जाए। हम इस किस्म के देखें, इस किस्म की हम मेंटालिटी को, लोगों को हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। देखें आप इस चीज को थोड़ा सा तहम्मुल के साथ लिया करें। आप जो है ना, आप इस तरह की बातें जब आप करते हैं ना, तो आप ये सिर्फ आप अपनी सोच को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस सोच को छोड़ दें। माफ कीजिएगा तो मेरे तो जज्बात उभरेंगे ना कि सारे पाकिस्तान से लोग गरीब आदमी बैठे हुए हैं, सारे पैसे लेके बाहर बैठे हुए, लेके चले जाए ना अपना पैसा, वहां जाके पैसे लगाए पाकिस्तान। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है कि उनकी कितनी एसेट्स हैं, आप बैठे हुए, आपको किस चीज का अंदाजा है? आपको ये पता है मेरा कजन उनके फैमिली के अंदर है, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपके कजन उनकी फैमिली में जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपका जाती मामला है, आपका जाती मामला है। मामला क्या बात कर रहे हैं आप मुझे बताएं, मैं कराची के एमके भी बता दूं। देखें जी, इमरान खान साहब ने एक बात कही है, लीडर वो होता है जिसका जीना और मरना पाकिस्तान में होता है, इसकी जायदाद पाकिस्तान के अंदर होती है, जिसके सब कुछ। इमरान खान साहब वो लीडर, कौन सा लीडर है जो अपनी जिसकी जायदादें बाहर हो, रहता बाहर हो, बच्चे बाहर हो। इमरान की जायदादें बाहर, इमरान खान के तीनों बच्चे बाहर हैं, हो सकता है इमरान खान के तीनों बच्चे बाहर हैं, जिनके रेमिटेंसेस जा रहे हैं, जिनके 3 में से 2 अकाउंटों में से पैसे निकल रहे हैं, ट्रांजैक्शन निकल रही है, उन्हें फ्लैट वहां खरीदा, उन्हें ये तो केसेस गए हुए रेमिटेंस, वो तो ऑफशोर कंपनी के नाम पे उन्हें फ्लैट खरीदा। अब जवाब दे रहे हैं ना उनका, देखे ना, ऑफशोर कंपनी के नाम पे उन्हें फ्लैट खरीदा, उन्हें बाहर खरीदा, उनके तीनों बच्चे बाहर हैं। आप कम से कम ये तो इतनी तो अपनी इंफॉर्मेशन ठीक कर लिया करें कि अगर उनके बच्चे पाकिस्तान में या इस वक्त या हैदराबाद में रह रहे होते तो फिर आप ये बात करते। आपको ये बात नहीं आती, हाँ के बैठे हुए स्मार्टी और सियासी पसंद रखने वाले साहब जो बैठे हुए हैं, तो उनसे सवाल करना है मुझे। कर लेना तो जल्दी सवाल करे, तजिया सवाल करे तो नया सवाल करें। जो मुस्लिम लीग नून के हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हैं साहब के इस किस्म अगर कॉलें आया करें जो इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, नवाज शरीफ पे कि वो उन्होंने गबन किया है। अब सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो छोड़े, उनको है ना आप छोड़ दिया करें, ये फालतू लोग हैं। एक बात सुनिए, सवाल करें ना। सवाल मेरा ये जी, मेरा सवाल ये इनसे, ये हमारे भाई से, कि आप देखिए इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब इतवार को इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है जी। तो नया पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला
इंशाल्लाह पुराना पाकिस्तान दोबारा आ रहा है। जो टोपी ड्रामा कहता नियाजी नया पाकिस्तान के नाम से डंडोरा फेंका था उस पर, वो तो नाकाम हो गया उसका। सवाल क्या है आपका, सवाल क्या है? सुने सवाल पे मैं आ रहा हूँ। और दूसरा जो स्टांस जो लिया था, इतनी देर से सवाल पे आएंगे ये, ठीक है, ये नियाजी ने कि ये लोग चोर है डाकू है, वो भी खत्म हो गया, स्टांस उसका फेल हो गया, ठीक है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब आएंगे और टंकी की चोट पर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो दो काम करेंगे। एक मैं अपने भाई से ये पूछूंगा, मेरे जो भाई है स्मार्टी भाई हैं, उनसे ये पूछूंगा कि जो ये टोपी ड्रामा हुआ ना, जो ट्विस्ट किया गया है इस मरासले को नियाजी ने, तो एक तो उसकी छानबीन करें वो, ठीक है, ताकि अब लग नहीं रहा कि सवाल कर रहे हैं। देखा, आपको लग रहा है सवाल कर रहे हैं? दूध का दूध और पानी कोई सवाल नहीं है आपका, कोई सवाल नहीं है, सिर्फ तज्जिया कर रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। जो ले दे भाई, सबका ही सवाल लेने की कोशिश करिए। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। जो साहब बैठे हैं, इससे बड़ा एक छोटा सा सवाल है। आपके लिए तो इतवार को भी अदालतें लग जाती हैं, ठीक है, आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी भेज दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट 7 अरब रुपए का स्टाम्प पेपर कहती है कि इस पे भेजा जाए। फिर आपके पास तो जस्टिस कयूम का भी बड़ा अच्छा, आपके पास तो माजी बहुत अच्छा रहा है कि आपको तो फोन पे भी जो है इंसाफ मिल जाता है, सजाएं दिलवा देते हैं आपको फोन पे। आपके पास तो ऐसे भी जजेस रहे, क्योंकि आपके पास तो प्रैक्टिस ऐसी जजों की रही है। फिर काजी फाइल ईसा जैसे जज जो उदैबिया पेपर मिल को भी बंद कर देते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, इतना आपके लिए तो अदालतें भी इतवार को लग जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट जिसे लोहार हाई कोर्ट कहा जाता है, तो फिर ये नवाज शरीफ वहां पे क्यों बैठा हुआ है? इतने ऊपर तनकीद भी करता है, वहां बाहर निकलता है तो लोग चोर की आवाज। आप एक लाइन में सवाल पूछ ले, सारे के सारे एक लाइन में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तज्जिया रोजाना की बुनियाद पे हर बंदा वहाँ के ऊपर आवाजें कस रहा होता है। तो यार अपने मुल्क में वापस आ जाओ, आपको तो अच्छा, मैं आपको इसका बड़ा क्विकली जवाब देता हूँ मेरे भाई। आपने बड़े प्यारे तरीके से सवाल किया, बड़े मीठे तरीके से सवाल किया। मैं आपको मीठे तरीके से जवाब देता हूँ, मीठे तरीके से सुने तो आप जवाब देंगे ना। मीठे ही तरीके से, जितनी मोहब्बत से आपने सवाल किया, देखिए उसी मोहब्बत से आपको जवाब देता हूँ। देखें, आज से तकरीबन 10 साल से, उससे बल्कि पहले चले जाएं, मैं तो कहता हूं कि आप गुलाम इसहाक खान के टाइम से चले जाएं। गुलाम इसहाक खान के टाइम से नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करके दफनाया जा चुका था। उसके बाद मुशर्रफ भी आपका आया, जिसने 8 साल तक मुतवातिर यही जो है माला जपता रहा कि खत्म हो चुके हैं, नवाज शरीफ खत्म हो गया है, उसकी सियासत दफनाई जा चुकी है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान साहब भी आए और उनने भी यही बात की। बात ये है कि देखें, अच्छा अभी तक इमरान खान ने तो कहा, तो वो तो हिस्ट्री है। अच्छा, खत्म हो चुकी है इमरान खान ने, मगर देखिए जो आप कह रहे हैं मिसबा भाई, पैसे लेके तो नहीं, वो तो पैसे तो नहीं ले सके। देखिए ना, जिसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया वो काम करे ना, उसकी जगह मैंने जाके काम तो नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर तो उसको बनाया, तो उसको ये काम करना चाहिए। बात ये है क्यों नहीं किया, ये मिसबा भाई से सवाल पूछे ना, ये बड़े अपनी पार्टी को लीड करते हैं। इस तरह आपकी ज़बानी जज्बात से चीजें खत्म ना होती हैं ना होंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज वहां बैठा हुआ है, आज भी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बैठ के इल्जाम, इवन इस खत का भी इल्जाम मियां नवाज शरीफ पे डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका खौफ जो है, जो फोबिया है, वो खत्म होने वाला नहीं है। बात ये आज भी 15 इंतखाबात हुए हैं, और जो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है वो गलत है। बात क्यों कर रहे हैं बताइए। अच्छा, 15 आपके इंतखाबात हुए हैं, जो इसके बाय इलेक्शंस हुए हैं, उसमें से 14 में आप लोग हार चुके हैं। बात ये है कि आपको वो जो जैसे आपके नौमौजूद चीफ मिनिस्टर ने ये बात की कि इमरान खान को पैम्पर्स बदल के रहने की आदत है, उनको बार बार जब तक कोई पैम्पर बदलता रहेगा तो वो बदल बैठे रहेंगे। अगर जब वो नहीं बदलेगा तो उसके बाद आप देखिए, उनकी बीइंग प्राइम मिनिस्टर आधी पार्टी भाग गई है। आज उनके ऐवान में जो 172 नंबर था 142 पे आ गया। यहाँ एक बात आप भूल रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी में जो लोग ज्वाइन किए थे वो सारे के सारे, ज्यादातर वो लोग थे जो नून लीग के और नून लीग नहीं थे जी, या पीपल्स पार्टी के थे और या मुशर्रफ के थे। और मेजॉरिटी आप देख लें वही काबिनें लेके, इमरान खान की जो है ना, मेरे ख्याल में नाकामी है कि वो उन्हीं लोगों को लेके आए। वो लंदन में बैठे हुए नहीं है, लंदन में मफरूरी काट रहे, क्योंकि वो इश्तिहारी मुजरिम है। वो कोर्ट से बाकायदा डिसाइडेड है कि वो नाअहल है
और वो ठीक है, आपके जज्बात की फिर मैं कदर करता हूँ, आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन वो 22 करोड़ अवाम के दिल की धड़कन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 22 करोड़ अवाम के वोटों की बेसिस पे आएंगे। 22 करोड़ अवाम की बेसिस पर आए तो आए पाकिस्तान में आने वाले अभी कब आने वाले हैं, हमेशा डेट पे डेट। अब तो इमरान, अगर आप बताएं कि इतनी मोहब्बत अगर करते थे तो क्यों नहीं मुल्क में बैठ के मुकाबला किया। अब इमरान खान के जाने का टाइम आ गया है, अब उनकी अरेंजमेंट हो रही है। आप देखेंगे हम तो जीत चुके हैं। कोई भी शख्स हमेशा रहने के लिए नहीं आया, आवाम भी जाना और आपको भी जाना है। तो इलेक्शन हम तो कब से कह रहे हैं करवा लेते, खत्म हो जाती बात, पता चल जाता। ये आरटीएस को बिठा के अगर इलेक्शन में आना था और फिर उसके बाद 1 पेज की सारी सियासत करनी थी, आपने सारे पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के मिनिस्टर्स को उठा के लाना था, तो फिर उससे तो बेहतर था कि आप इक़्तिदार में ही ना आते, आप गैरत कर लेते। आज भी पहले आप कहते थे कि अगर 100 लोग भी आएंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आज सारी पार्लियामेंट कह रही है, करोड़ों लाखों की तादाद में उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अब भी नहीं दे रहे। पहले उनने इल्जाम डाला आखिरी बॉल तक खेलूंगा, उन्होंने ये मैच तो खत्म नहीं होगा। स्पोर्ट्समैन वो होता है जब मैच हार जाए, स्पोर्ट्समैन वो होता है जब मैच हार जाए तो अपनी शिकस्त तस्लीम करे और साइड पे चला जाए। जो अगर हार मान के आप वहां लेटे हुए आप कहते हैं कि मैंने जाना नहीं है, तो इसको स्पोर्ट्समैन तो हम नहीं मानते। कह रहे हैं कि मैच आज भी खत्म हो जाएगा, आज भी कहा गया, आज तमाम पार्लियामेंट के लोगों ने, आज तमाम पार्लियामेंट में बार बार यही कहा गया कि आप आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करें, लेकिन वो आखिरी 7 दिन का आखिरी दिन तक इंतजार कर रहे हैं। के जो लोग हैं उनका भी आप चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी हिम्मत को बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया, आपकी बहुत अच्छी बात है। जी, मैं आपके भी जज्बात की कदर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द राय रास्ता। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया।